जी। अब देखिए, हम लोगों को आदत है डिबेट करने की, तो आपसे अब जो बात हो रही है उसमें लगता है कि आप एक पत्रकार नहीं, उस गठबंधन के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं। नहीं तो ये गोपालगंज में पहले से संगठन है, सिवान में भी है और छपरा में भी है। बस यहाँ संगठन का पुनर्गठन नए सिरे से करना था और नए लोगों को जोड़ के और ऊर्जावान लोगों को जोड़ के और एक नया संगठन हम लोग सिवान में बनाना चाहते थे और इसी के उद्देश्य से आज की बैठक रखी गई थी। शमशाद अली जी, हम के तरफ से आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जी, क्या कहेंगे? ना पूरा ज़िला संभालेंगे, क्या मेहनत करेंगे। हमारे सारे भाई हैं, सारे लोग मिल के मेहनत हम लोग करेंगे जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिहार में अच्छी पार्टी है, अच्छा बनाना है। सिवान से 25 मुखी कैंडिडेट होंगे आपके पार्टी के गठबंधन की तरफ से? गठबंधन के तो कैंडिडेट होंगे ही भाई, लेकिन आपके पार्टी में? हमारे पार्टी में अगर कैंडिडेट होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। हम पार्टी का आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, क्या कुछ कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, यहाँ पर संगठन विस्तार को लेकर के आज हमारी बैठक थी और शमशाद अली जी यहाँ के संयोजक बनाए गए हैं संगठन के, और उनके जिम्मे दी गई है कि सिवान में कैसे संगठन का विस्तार किया जाएगा। और उनको सहयोग करने के लिए प्रफुल्ल चंद्रा जी हैं जो संगठन के प्रभारी हैं, ये आएंगे, उनके साथ बैठक करके करेंगे। और देखिए, मूल रूप से हम लोग का जो मिशन है, जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, जो आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी का एक मिशन है कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसी मिशन को लेकर चले हैं और यही हम संदेश देना चाहते हैं। और हम आग्रह करते हैं सिवान के लोगों से कि आप आगे आइए और इस पार्टी के कमान को संभालिए। निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है, जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है, हम लोग उसको पाटने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। 3% अमीर और 97% जो गरीब हैं उसकी समानता की हम लोग व्यवस्था करेंगे। सरकार आपकी है, फिर लड़ाई की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं मंत्री हैं, विधायक हैं, आपके सरकार में, आप लोग केंद्र में हैं, राज्य में हैं, फिर लड़ाई की कौन जरूरत पड़ेगी? देखिए, सिस्टम सुधार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम सुधार रहे हैं हम लोग और बहुत से सिस्टम में सुधार हुआ है। सवाल जो लड़ाई का है वो लड़ाई एक सामाजिक लड़ाई है, वो सिस्टम को सरकार के साथ की लड़ाई नहीं है। अगर सरकार के साथ हमारी लड़ाई होती तो 2 मिनट में हम सुधार देते, लेकिन जो सामाजिक स्तर पर लड़ाई है उसको तो समाज से ही सुधारा जा सकता है ना। जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी तब तक उस लड़ाई को हम लोग नहीं पाट सकते हैं। जहाँ तक सरकार के सिस्टम की बात है तो आज देख लीजिए, सरकार एक से एक काम कर रही है। कल के डेट में आप अगर 15 साल पिता पुत्र और माँ बाप के सरकार में जाइएगा तो देखिएगा कि चलने के लिए सड़क तक उपलब्ध नहीं था। आज आप देख लीजिए, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में आप देखिए आपको गली गली तक सड़क मिलेगी। उस समय क्या था? नरसंहार था, हत्याएं होती थी, मास लेवल पर हत्या होती थी। और सिवान का ही क्या हाल था वो आप देख लीजिए। हाँ, हमको बताने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में 3 मर्डर हो जा रहा है सर, अभी की सरकार चल रही है। नहीं, तो सरकार चली, हमारी सरकार काम भी कर रही है। अगर अपराध हो रहा है तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनको सजा भी मिल रही है। कम से कम लोग बेलगाम नहीं हैं। कल तक जो सरकार में लोग बेलगाम थे, आज उन पर लगाम लगा दिया गया है। तो ये बात सत्य है, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करे, सरकार अपनी काम बखूबी कर रही है। लेकिन जो कुछ नेचर वाली प्रक्रिया है उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे रोक लगाया जाए। हम पार्टी पहले हालांकि सारण में नहीं थी, क्या लग रहा है 25 में पूरे सारण में, हालांकि पूरे बिहार में हम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी? हम पार्टी सारण में भी थी, सिवान में भी थी, लेकिन हम पार्टी के मजबूती के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और पूरे बिहार में नहीं। देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और गठबंधन के साथ जो सीट हमें मिलेगी उस सीट पर हम लड़ेंगे। बाकी के जो सीट गठबंधन में जाएंगे हम उनके लिए काम करेंगे। और गठबंधन तो एक पूरी तरह से एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग सभी साथी मिलकर, जितने भी 5-6 दल के लोग हैं, सब लोग मिलकर आपस में। गोपालगंज सिवान से 25 मुखी कैंडिडेट होंगे आपके पार्टी के गठबंधन की तरफ से? गठबंधन के तो कैंडिडेट होंगे ही भाई, लेकिन आपके पार्टी में? हमारे पार्टी में अगर कैंडिडेट होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो क्या संभावना कि आप लोगों की डिमांडें क्या है? नहीं, डिमांड अभी क्या करेंगे, अभी तो कोई चुनाव होगा तब ना, अभी तो कोई इस तरह की बात नहीं है। जब उस तरह की बात आएगी तो हम लोग उस पर फिर विचार करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए अभी काम हो रहा है। बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने का काम। जी कह रहे हैं कि गरीबी अमीरी को मिटाना है, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों का जो पार्टी है गलत विचारधारा के लोगों के साथ आप लोग हैं?
क्योंकि पूंजीवाद का तो बढ़ावा बीजेपी और एनडीए देता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आप गलत पार्टी में आप लोग हैं। आप लोगों को तो इंडिया के साथ रहना चाहिए। गरीब मजलूम की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं जीतन राम मांझी जी। अब देखिए, हम लोगों को आदत है डिबेट करने की, तो आपसे अब जो बात हो रही है उसमें लगता है कि आप एक पत्रकार नहीं, उस गठबंधन के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं। नहीं, तो खैर मैं वो नहीं कहता। नरेंद्र मोदी जी की पूरी नीति और पूरी रणनीति आप उठा कर देख लें। जो बड़ी योजनाएं हैं वो किसके लिए हैं। आप पूरा जो पहले भी तो आवास योजना था, तो इंदिरा आवास योजना कितने लोगों को मिलता था। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप उसकी संख्या गिन लें तो पिछले 65 सालों में जितनी आवास योजनाएं भारत में चली होंगी उससे ज़्यादा इन 10 सालों में पूरा हो गया है। और आने वाले समय में सबसे पहला इस बार जो तीसरी बार सरकार आई, तो उसका पहला कैबिनेट में यही फैसला हुआ कि हम और भी आवास योजना को आगे बढ़ाएंगे। किसानों के लिए उनकी जो योजनाएं हैं और तमाम तरह का जनधन योजना हुआ है, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, एक एक योजना, शौचालय का निर्माण होना, एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर जिस पर लोगों ने मजाक भी उड़ाया। छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों की ज़रूरतें छोटी होती हैं और उन तमाम चीज़ों पर हमारी सरकार ने, न केवल बिहार की सरकार ने बल्कि केंद्र सरकार ने भी बखूबी काम किया है। लेकिन सर, बिहार में जो आरक्षण है जो अभी दिया गया था वो खत्म हो गया। ये किसने कह दिया आपको? ये सरकार का विषय नहीं है। जो ख़त्म हुआ है उस पर तो सरकार लड़ाई कर रही है। वो जो ख़त्म हुआ कोर्ट के माध्यम से। हमारे यहाँ 4 स्तंभ होते हैं। कोर्ट का अपना अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र, उसमें हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। बाकी जो सरकार के हिसाब से जो चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए पहल की जा रही है। उच्चतम न्यायालय भी है। उतना परसेंटेज जो बढ़ाया गया था वो कैसा नीति था, बढ़िया था। अब इसका सर्टिफिकेट तो हम आपसे लेंगे नहीं, चूँकि हमारी सरकार ने ही उस योजना को पारित किया। डे 1 से हम लोगों ने उसके लिए काम किया। जो लोग उसमें ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं उन लोगों को भी पता है कि इस पर काम किस सरकार ने किया था। एनडीए सरकार के समय शुरू हुआ, बाद के दिनों में कतिपय कारणों से कुछ गठबंधन इधर उधर हुआ तो उसमें वो श्रेय लेते हैं। लेकिन पूरी लड़ाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई। पूरा जो कानून आया वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बना। गोपालगंज के सर, आप हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? ये सारण में ही ये भी जिला आता है। देखिए, गोपालगंज में पहले से संगठन है, सिवान में भी है और छपरा में भी है। बस यहाँ संगठन का पुनर्गठन नए सिरे से करना था और नए लोगों को जोड़ के और ऊर्जावान लोगों को जोड़ के और एक नया संगठन हम लोग सिवान में बनाना चाहते थे और इसी के उद्देश्य से आज की बैठक रखी गई थी। आप छोटा परिचय भी दे दीजिए। मैं हम पार्टी गोपालगंज का जिला अध्यक्ष हूँ और पार्टी द्वारा सिवान की जिम्मेवारी दी गई थी कि यहाँ संगठन विस्तार करना है। उसी उद्देश्य से आया था आज बैठक। नाम बताइए। पंकज सिंह राणा। शमशाद अली जी, हम के तरफ से आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जी, क्या कहेंगे? ना पूरा जिला संभालेंगे, क्या मेहनत करेंगे। हमारे सारे भाई हैं, सारे लोग मिल के मेहनत हम लोग करेंगे जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिहार में अच्छी पार्टी है, अच्छा बनाना है। अच्छा, घर है आपका? भामोपाली भामोपाली के रहने वाले हैं। इतने सारे लोग को आप कितने दिन में इकट्ठा किए थे? मैंने 2 दिन। 2 दिन में इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो मैंने अच्छा लग रहा है। बिल्कुल।